कार्बनिक यौगिक ना जी, कल का पता है, आज लिखवा देना। देखिए ध्यान से, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? लिख लीजिए थोड़ा सा, कार्बनिक रसायन में इंट्रोडक्शन में, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहता है। अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। कोई दिक्कत जी? इसके बाद लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन। इसके बाद क्या लिखेंगे हो? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसमें किसे कहेंगे? वह यौगिक जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। वह यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं वो? हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए, वह, या क्या बोल दे, जिसमें हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन है। क्या कहेंगे जी? वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा जी? CH4 ना जी, इसमें केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, जिससे हो गया C2 और क्या हो जाएगा? H6। कितना आ जाएगा? इसमें केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसे कहेंगे कार्बनिक, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? देखिए, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन हो, किसमें, जिसमें क्या हो? कार्बन हो। या बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न यौगिक, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न यौगिक। जैसे मान लीजिए ये CH4 का है जी, CH4, तो कार्बन कितने बंद बनाता है? 4 बंद। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए हमने एक कार्बन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? हटा दिया। एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? हटा दिया। अब कोई अन्य तत्व लाकर जोड़ दिया, कोई अन्य तत्व लाकर क्या कर दिया? जोड़ दिया। यक्ष, इसे कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजन ग्रुप में आता है फ्लोरीन। क्या आता है जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
इसमें से कोई भी आकर आपका हो जाएगा, जुड़ जाएगा। या तो हो सकता है हमने जोड़ दिया OH का, जोड़ दिया जी OH, तो इसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यौगिक। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यौगिक। तो देखिए कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न क्या उत्पन्न यौगिक को ही बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। लिख लीजिए इसको, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन में से यदि एक आध दो हाइड्रोजन निकाल दें, उसके स्थान पर कोई अन्य तत्व जोड़ दें, अन्य तत्व जोड़ दें, तो उत्पन्न किससे हुआ है? हाइड्रोकार्बन से ना। तब परिभाषा क्या बोलेंगे? ऊपर देखा चौहान जी, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न, हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लिखना परिभाषा में, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न यौगिक, यौगिक, यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कोई कार्बनिक यौगिक कहते, लिख लीजिए इतना। इस सब इसमें आप जुड़ सकते हैं। आप मान के फ्लोरीन जोड़ दीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, या तो आयोडीन जोड़ दीजिए। ऐसे इसका नाम होता है हाइड्रोजन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? पूरा को कहेंगे हाइड्रोजन ग्रुप। आगे पढ़ेंगे आप लोग। इसको केवल यक्स दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आपका मरीज को यक्स से ही दिखा सकते हैं। सबकी संयोजकता एक होती है। कितनी होती है? आप कुछ ही अल्कोहल मतलब कुछ भी लाके जोड़ सकते हैं इसमें। आपका मर्जी क्लोरीन जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। आपका मर्जी हो लाके हम क्लोरीन जोड़ दीजिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? आपकी मर्जी कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है? एक ही होती है ना। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7, इसके भी बाहरी कक्षा में 7, सब में 7 रहते हैं, इसलिए एक ग्रुप में रखा गया है। इसे कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? कितना लिखिए आगे। अब आगे देखिए, बताए थे कल आप लोग को, यह माना गया कि 1815 तक कोई भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया था। प्रयोगशाला में तो उसी समय एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बर्जिलियस। का नाम था? वो वर्जिलियस का नाम था। उन्होंने कहा, बर्जिलियस उनका नाम था, इन्हीं को माना जाता है रसायन विज्ञान का दाता। आप जब सर्च करेंगे कि रसायन विज्ञान के फादर कौन, पिता कौन है, तो 2 वैज्ञानिक का नाम आएगा। एक इनका आएगा बर्जिलियस का, एक और को नाम है। तो देखिए ध्यान से, जो बर्जिलियस थे इन्होंने बताया, पहले देखा गया कि 1815 तक, कब तक हो? 1815 तक कोई भी कार्बन के यौगिक, कार्बन के कोई भी यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया था। प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया था। हाँ, मतलब उस समय जब बताया बर्जिलियस 1815 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था बर्जिलियस का नाम था, उन्होंने बताया कि अब तक कोई भी कार्बन के यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उन्हें कोई दैवी शक्ति बनाती है, कोई दैवी शक्ति बनाती है, कोई दैवी शक्ति बनाती है। तो उन्होंने एक थ्योरी दे दिया, इसी को वर्टल फोर्स का दिया। इसका नाम था जीवन
सिद्धांत कुछ का नाम था, इसका देखिए क्या नाम दिया है, इसका नाम था 1815 में, इसका नाम था क्या, वर्जिलियस का नाम था, वर्जिलियस। इन्होंने कहा कि अब तक कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया। इसका मतलब यह है कि जो कार्बन के यौगिक हैं इनको कोई दैवी शक्ति बनाती है। दैवी शक्ति का मतलब उसमें पाए जाते कार्बनिक यौगिक पेट्रोलियम के रूप में, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से। उन्होंने यह सोचा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं, उन्हें केवल और केवल प्राकृतिक रूप से ही पा सकते हैं। इसका मतलब उन्हें कोई कौन बना रहा है, कोई दैवीय शक्ति बना रहा है जो अदृश्य है। क्या है, अदृश्य है। यह सिद्धांत कब तक चला, 1828 तक, 1828 ईस्वी तक। तो बर्जिलियस के ही एक शिष्य थे, बर्जिलियस के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था ब्लोअर। का नाम था जी, ब्लोअर का नाम था जी, लोअर का नाम है, खतना खतना होता है। ब्लोअर का नाम था जी, ब्लोअर। देख लीजिए किताब में, इसका नाम क्या था, ब्लोअर। इन्होंने कहा कि अपने प्रयोगशाला में कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने एक अमोनियम साइनाइड था, क्या था जी, अमोनियम साइनाइड एक पदार्थ होता है, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड एक पदार्थ था। इसी को इन्होंने कहा कि गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। और जब गर्म किया तो क्या बन गया जी, यूरिया। का बन गया, यूरिया। यह एक था रासायनिक और एक कार्बनिक यौगिक है। जो यूरिया है वह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, तो सर्वप्रथम ब्लोअर ने, कौन जी, ब्लोअर ने अमोनिया साइनाइड को गर्म किया, अमोनियम साइनाइड का किया, गर्म किया। और जब अमोनियम साइनाइड गर्म किया तो बन गया यूरिया। का बन गया, यूरिया। जब यूरिया बन गया तो इनका जो सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत था बर्जिलियस का, हुआ क्या हो गया, समाप्त हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। इन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक को हम अपने प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, उन्हें कोई दैवी शक्ति बनाती है, कोई दैवी शक्ति बनाती है। लेकिन उन्हीं का एक शिष्य था ब्लोअर, का था जी, ब्लोअर। इन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और बनाए यूरिया। का बनाए, यूरिया। अमोनियम साइनाइड का सूत्र होता है CH4 CnO, अमोनियम साइनाइड। क्या पढ़ेंगे, अमोनियम साइनाइड। और जब इसको गर्म किए तब बन गया यूरिया। का बन गया, यूरिया सूत्र होता है CH2 CH2 क्या होता है जी, CH2 यूरिया सूत्र का, अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया, अमोनियम साइनाइड को क्या किया, गर्म किया तो बन गया यूरिया। का बना जी, यूरिया। यूरिया सूत्र होता है NH2CONH2। ये किसका सूत्र है जी, यूरिया का। वहीं से बर्जिलियस सिद्धांत का हो गया, खत्म हो गया। इतना कहानी लिखिए। यह पूछ सकता है एक नंबर में, सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न का बन सकता है कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को कौन बनाया था, ब्लोअर ने। किसने बनाया था जी, कब बनाया था, 1828 में। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन बनाया था, ब्लोअर ने। कौन बनाया था, ब्लोअर ने। लिखिए, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना डाल के लिखिए। चौहान जी, जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, इस रिएक्शन को लिख लीजिए। जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो क्या बना, वो यूरिया। का बना, यूरिया बना। इसको लिख लीजिए आप लोग। जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, गर्म यहाँ पे गर्म का लिखेंगे, इसका मतलब गर्म किया था। क्या किया था, गर्म किया, क्या बना, यूरिया। का बना, लिख लीजिए इसको। ये था इतना इसका प्रस्तावना कार्बनिक यौगिक के।
कोई दिक्कत? साइनाइट जी, साइनाइट, नाइट हम भूल गए ना, अमोनियम साइनाइट, सही है। अमोनियम साइनाइट को जब गर्म किया तो बन गया यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, जो एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। हो गया। अब चलते हैं अपने कार्बन पर। कहाँ चलते हैं जी? कार्बन पर। सबसे महत्वपूर्ण तत्व किस पर? कार्बन पर। कार्बन के बारे में आप लोग कल कुछ न कुछ बताए थे कि कार्बन को दिखाते हैं किससे? हो सी से। कार्बन को प्रदर्शित किससे करते हैं? सी से। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना? 2 4। अब बाहरी कुछ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, जिसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आज लिखवा दे सब कुछ। साइनाइट, अमोनियम साइनाइट। अमोनियम साइनाइट को जब गर्म किए हैं तो बन गया यूरिया, NH2CO NH2, ऊपर गर्म करने पर। अब चलते हैं अपने मुख्य तत्व किस पर जी? कार्बन पर। किस पर? कार्बन। तो कार्बन के बारे में कुछ दिए बताए थे ना हो। कार्बन, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप लोग कि जो कार्बन होता है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक क्या होता है जी? सी। क्या होता है? कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। चौवाई पर दिखाया। अब परमाणु क्रमांक कितना हो जी? परमाणु परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन जी। प्रोटॉन बराबर कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। अब द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जी? द्रव्यमान संख्या, आप जानते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या 6 होती है। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। जब द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसमें काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बताए थे जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत हल्का होता है। क्या होता है? इनकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, लगभग नगण्य होता है। क्या होता है? इसलिए जब द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ें कितना आएगा? 12। कितना आएगा जी? 12। तो अब कार्बन को दिखाएंगे किस प्रकार? कार्बन 12 6, मतलब परमाणु क्रमांक को लिखते हैं नीचे और परमाणु भार को ऊपर। कोई दिक्कत? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? कितना करेंगे? कितना आएगा? 2 और 4। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? तो संयोजी, संयोजी न जी। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसकी संयोजकता कितनी होगी जी? 4। संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। इतना लिख लीजिए आप लोग। इसमें से प्रश्न एक आध नंबर का आ सकता है, कभी कभी इसमें से एक आध प्रश्न पूछ देता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक आध नंबर का इसमें से पूछ सकता है, केवल एक आध नंबर में। समझ लिख लीजिए इसको। इतना कल बताया था ना आप लोग को। इसमें कोई दिक्कत ना जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं आप लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि किसी परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? ये कुछ लिखवा चुके होंगे जी। किसी परमाणु में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कोश के
इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु में बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन का कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए इसका अष्टक पूरा नहीं है ना जी, अब अष्टक पूरा करेंगे, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए आराम से।